आज आपको मेरे गुरु की जान बचानी होगी महादेव। इस घर को इसका बेटा वापस करना होगा। एक अच्छे इंसान की जिंदगी आपको वापस लौटानी होगी महादेव। संजू, भैया। अजय सर, ये बच कैसे गया? संजू, तूने मुझ पे गोली नहीं चलाई थी। हाँ बच्चा, मैंने ट्रिगर को अच्छे से लॉक कर रखा था। उस गन से फायर हो ही नहीं सकती थी। पर जब मुझे गोली लगी तो ट्रिगर पे तेरी नहीं, मेरी उंगली थी। संजू, छोड़। मैंने गुत्ती नहीं किया, मेरी बात पर। तुझे तुझसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं मैं। अगर मैंने ट्रिगर लॉक भी नहीं किया होता ना तो भी तू अपने भाई पर गोली नहीं चलाता। लेकिन ये गन लेकर तो गया था ना वहां। हाँ भैया, लेकर गया था, पर मेरे लिए नहीं ले गया था। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। उर्जा भाभी ने सब बताया मुझे। अगर तुम मुझे टाइम पर लेकर नहीं आती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होता और सबको सच नहीं बता पाता मैं। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। संजू,
मुद्दे की बात ये है, अगर संजू ने गोली नहीं चलाई तो फिर चलाई किसने? बहुत सारे दुश्मन हैं इस परिवार के, और खासकर पापा के, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा उसका। छोड़िए ना विजय भैया, देख लूंगा मैं उसे। क्यों त्योहार के दिन मूड खराब कर रहे है ना संजू? सॉरी भैया। दोनों भाइयों के प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे महादेव, और इन दोनों के बीच कभी कोई ना आए, मैं भी नहीं। ना दर्द हो रहा है पैरों में, ऐसा लग रहा है जैसे जान ही निकल रही है। पूरा दिन तो भाग दौड़ में थी, इसलिए पता नहीं चला। अब दर्द महसूस हो रहा है, चलना तक मुश्किल हो रहा है। आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? क्या किया है मैंने? अच्छी तरह से जानती हूं मैं। मेरे बेटों के बीच में दरार डालने वाली तू ही है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? ऐसे क्या देख रही है तू? तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं रही हूं? सॉरी आंटी जी, लेकिन सच यही है कि सचमुच आप बिना कुछ समझे ये सब बोले जा रही हैं। मैं अजय सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और रही बात आपके सवालों की, तो वो आप अपने बेटों से कर लीजिएगा, वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। मैं तो अजय सर को यहाँ तक लेकर आई, उन्हें खून देने के लिए मैंने अपने पापा को बुलाया, और आप बेवकूफ समझा बेबी त्रिपाठी को। हाँ, तू यहाँ अजय को लेकर आई थी। तूने ही हमें समझाया, तूने ही हमें बताया कि अज्जू को गोली संजू ने मारी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तू वहां मौजूद थी। सब कुछ तेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरे बच्चे आपस में लड़ मर रहे थे और तूने उन्हें रोका तक नहीं। वाह! देखिए, आप ये सब अपने बेटों से पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि सच क्या है। और पूछने की जरूरत तब पड़ती है जब बात समझ में ना आ रही हो। मैं सब कुछ जान चुकी हूं। अज्जू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। संजू ने उस पर गोली नहीं चलाई, तो फिर चलाई किसने? तो पुलिस वाले की बेटी है ना, तो क्या पता तूने किसी को बंदूक देके गोली चलवा दी हो। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। तू मेरे दोनों बेटों को जरिया बना के हमारे खानदान को बर्बाद कर देना चाहती है ना? ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? मुझे भला क्या मिलेगा ये सब करके? बदला!
बदला लेना चाहती है तू। बदला? हाँ, बदला। तू हम सब से बदला लेना चाहती है, हमारे परिवार से बदला लेना चाहती है। उस दिन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भी तू इनाम जीतने नहीं आई थी, बल्कि तू हमसे बदला लेने के लिए आई थी। और आज अपने बाप को यहाँ बुला के मेरे बेटे को खून दिला के हम सबको नीचा दिखाना चाहती थी ना। शाबाश, कमाल है दीपक और सुषमा। क्या परवरिश की है उन्होंने अपनी बेटी की, क्या ट्रेनिंग दी है। बस आंटी, बस। मेरे मम्मी पापा को बीच में मत लाइए। जानती हूं मैं, जान बसी है ना तेरे मम्मी पापा में, इसीलिए अपने बाप की बेइज्जती का बदला मेरे दोनों बेटों के साथ लेना चाहती है तू। क्या आप क्या बोल रही हैं आंटी जी? मेरे पापा का आज के इन सब बातों से क्या लेना देना? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे बाप ने तुझे कुछ बताया ही नहीं। तू नहीं जानती, संजू ने दारू पी के बीच सड़क पे तेरे बाप के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया था। गिन गिन के हर चीज का बदला ले रही है ना तू। जिस दिन तेरा रिजल्ट आया था, भूल गई उस रात क्या हुआ था? याद है ना क्या हुआ था उस रात? उसके बाद संजू के दर्द का जवाब देने के लिए तेरे बाप को हमने अपना नौकर बनाया। भाभी जी, इसमें लिखा है कि आपके पति को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। पैर कैसे छिल गए? पुलिस की नौकरी है ना, भागदौड़ तो करनी पड़ती है। उसके बाद तेरे बाप को लात मारकर सस्पेंड करवाया, धक्के खाने पे मजबूर किया। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। पूरी सैलरी मिलने पर महीने के आखिरी दिन कटते ही नहीं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? इन सब बातों का बदला ले रही है ना तू हमसे? प्रतियोगिता वाले दिन खुद पे काले रंग की बाल्टी खुद ही उड़ेल ली और अज्जू के हाथों संजू को थप्पड़ मरवा दिया। और आज सीधा गोली ही चलवा दी। शाबाश, तेरी भोली सूरत देख के कौन कह सकता है कि इसके पीछे छिपी हुई लड़की कितनी खतरनाक और चालाक है। सबके सामने मासूम बन के आंसू बहाने वाली असल में किसी का खून भी बहा सकती है। ये आंसू बहाने वाली लड़की नहीं है तू, लड़की के बेस में डायन है, डायन। जो अपने मतलब के लिए, जो अपने बदले के लिए किसी की भी जान ले सकती है, किसी का भी खून कर सकती है। खबरदार, जो आज के बाद मेरे बेटों के आसपास भी नजर आई तो
चल निकल। निकल। संजू ने दारू पी के 20 सड़क पे तेरे बाप के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया, एक लूजर निकला मैं। तेरी पढ़ाई और तेरे सपनों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे मजदूरी क्यों नहीं करनी पड़े। तेरे प्यार की उसको नहीं पड़ी है बिल्कुल भी, वो बस तेरा इस्तेमाल करता है। अरे फ्रेंच किस तो क्या, कुछ और मांगता तो वो भी देती थी वो। बेटा शर्त हो या लड़ाई, संजय त्रिपाठी कभी नहीं हारता। तेरे बाप को लात मारकर सस्पेंड करवाया, धक्के खाने पे मजबूर किया। तुमने मेरे पापा को थप्पड़ मारा, तुम्हारी वजह से उनके साथ इतना कुछ हुआ। इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी संजय त्रिपाठी, और वो सजा मैं दूंगी तुम्हें। समझ ले, इस दहलीज से ही नहीं, हम सबकी जिंदगी से भी बाहर निकाला है तुझे। लौट के आने की जुर्रत की तो इसका बदला तुझसे ही नहीं, तेरे पूरे खानदान से लूंगी। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मर जाऊंगी पर कभी 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 नहीं आऊंगी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। नेहा शर्मा का नामो निशान नहीं चाहिए मुझे, ना अपने घर में और ना ही अपने बेटों की जिंदगी में। संजू ने दारू पी के 20 सड़क पे तेरे बाप के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। देख रहे हो ना अपनी आंखों से महादेव, क्या हालत हो गई आपकी बेटी
जानती थी तब से तोतली जुबान में हल हल महादेव का जयकारा लगाती चल रही हूँ। और आपने बदले में क्या दिया मुझे? आपने तो खुद सती माता से प्रेम किया था ना। प्यार में मिलना, बिछड़ना, बिछड़ के फिर से मिल जाना, ये सब आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? फिर भी आप अपनी बेटी का इम्तिहान कैसे ले सकते हैं? कैसे महादेव? उसे इतना दुख, इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा सकते हैं? जिस लड़के के लिए आपने मेरे दिल में प्यार जगाया, जिसके साथ मेरी किस्मत लिखी, वही मेरे पापा को दुख दे रहा है। क्यों महादेव, क्यों क्यों क्यों? जैसे गणेश जी ने आपको अपनी दुनिया मान के आपके चारों तरफ परिक्रमा की थी, वैसे ही मेरे लिए मेरे पापा मेरी दुनिया है। ये जानते हुए भी आपने उनका अपमान हो जाने दिया। तो भी उस इंसान के हाथों जिसकी सलामती की दुआ मैं बचपन से मांगती रही। आपके सामने सब कुछ हुआ, पर आप आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहे। अगर भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिम्हा का अवतार ले सकते हैं, तो आप मेरे लिए अवतार लेकर क्यों नहीं आए? कौन सी कमी रह गई थी मेरी आस्था, मेरी भक्ति में महादेव? जवाब दीजिए। ये आज समझ में आ रहा है कि गन कितनी खतरनाक चीज होती है। मैं आज ही पापा से बात करने वाला हूँ। गन को या तो लॉकर में रखवा दे या तो फिर बेच बाच दे। कुछ भी करो पर गन हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। सही कह रहा है तू। मुझे तो लगता है कि इंसान को गन का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये सोच सोच के डर रहा हूँ कि अगर गलती से उस गन से गोली चल जाती और नेहा या तुझे लग जाती तो वही ना भैया। हाड़ मास से बने हुए दुश्मन से किसी हद तक आप इंसानियत की उम्मीद भी रख सकते हैं। गन तो एक मशीन है जिसमें ना इमोशन होता है ना ही सोचने समझने की शक्ति होती है। उसे तो सिर्फ एक ही काम आता है, किसी की जान देना। इसलिए तो कहते हैं संजू, बंदूक वो बेजान चीज है जिससे आपकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब समझ में आ रहा है भैया कि बचपन में जब पापा मेरे लिए खेलने वाली गन लाते थे तो आप मुझसे क्यों उससे खेलने भी नहीं देते थे। मैं रोता रहता था और आप उस गन को तोड़ देते थे। आप नहीं चाहते थे कि उस खेलने वाली गन से भी मैं खेलूं। जो बात बचपन में समझ नहीं आई वो बड़े होके समझ आ जाती है, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पर हाँ संजू, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पर संजू एक बात बता मुझे, तुझे पता कैसे चला कि मैं वहां इंडियन कॉफी होम में नेहा के साथ हूँ और तू सीधा गन लेकर कैसे पहुंच गया वहां? वो अपने घर के पीछे है ना इंडियन कॉफी होम, वहां जाके पता चला कि वो वेटर लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक लड़का ठीक 12 बजे नेहा दीदी से अपनी दिल की बात करने वाला है। दत्ता फिर मैं 1 मिनट में आता हूँ। पता नहीं कौन सा अमृत पी के बैठा ये त्रिपाठी परिवार। साला एक बार वो कलम मुझे मिल जाए जिससे किस्मत लिखी गई है इनकी, कसम से सबसे पहले तो उसी को तोड़ दूंगा मैं। साला पूरे किए किराए पर पानी फेर दिया, ऊपर से ये भरत मिला वो अलग। क्या हो पंकज, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है तू? अच्छा एक बात बता, जब तू मुझे नेहा के बारे में बताने आया तो मेरा तो दिमाग हिला हुआ था, पगला गया था मैं। ऐसे में तुझे क्या करना चाहिए था? अपने दद्दा को संभालना चाहिए था या फिर उकसाना चाहिए था?
चल ये भी छोड़ा। माना कि कॉफी होम में तुझे अजय भैया का चेहरा नहीं देखा था, पर नेहा का तो तूने देखा था ना। तो उसके पास जाकर उससे बात भी कर सकता था, उस लड़के से नेहा को बचा भी सकता था। बचाना चाहिए था ना। हाँ, दीदी दीदी कहता है ना तो उसे। तो तूने क्या किया? तू मेरे पास आया, मुझे बारूद के ढेर पर बिठाया और जलती हुई माचिस की तिल्ली मेरे हाथ में थमा दे। क्यों? क्या हुआ? यहाँ वहां क्यों देख रहा है? जो पूछा उसका जवाब था। संजू के दर्द का जवाब देने के लिए तेरे बाप को हमने अपना नौकर बनाया। उसके बाद तेरे बाप को लात मारकर सस्पेंड करवाया, धक्के खाने पे मजबूर किया। जो हुआ उसके बाद हिम्मत नहीं है मुझ में पापा के सामने जाने की। नहीं होगा मुझसे ये, नहीं होगा। क्या हुआ नेहा? तो इतनी परेशान क्यों है? बता ना क्या हुआ? ये कर क्या रही है तू? नेहा, अरे कर क्या रही है नेहा? कुछ बताएगी अपनी माँ को? बाहर आके बात करना। नहीं मम्मी, नहीं, मैं पापा को फेस नहीं कर सकती, उनसे आंखें नहीं मिला सकती। डर लग रहा है मुझे उनके सामने जाने में। नेहा, डरा तो तुम मुझे रही है, पता ना बात क्या है? मुझे पता है मम्मी, पापा ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। अजय सर को गोली लगी, मैं उन्हें संजय के घर लेकर चली गई। ये सब जानने के बाद आप दोनों के दिमाग में कई सारे सवाल गूंज रहे होंगे। मैं आप दोनों को आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार, लेकिन उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पापा ने मुझे नहीं बताया, समझ में आता है, क्योंकि वो अपने दिल की बात मजबूरी कभी अपने बच्चों से नहीं बताते। लेकिन आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि संजय ने और उसके घर वालों ने पापा का इतना बड़ा अपमान किया, उन्हें सस्पेंड करवाया? क्यों मम्मी, क्यों? आपको अंदाजा भी नहीं है मम्मी कि आपकी इस गलती की वजह से मुझे कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है। हर बार आप लोग कहते रहते हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ। अरे बड़ी हो गई हूँ तो इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? क्यों मम्मी? माता पिता भगवान का रूप होते, इतना भी सीरियसली मत लो ना इस बात को। कभी तो इंसान बनकर पेश आओ अपने बच्चों के साथ। क्या हुआ? लकवा क्यों मार गया तेरी जुबान पर? जो पूछा उसका जवाब दे। यही जवाब है मेरे पास आपके हर सवाल का दद्दा। मैं यहाँ से कूद के मर जाऊं, मैटर ही खत्म हो जाए। अरे मुझ पे शक कर रहे हो? मुझ पे? अपने भाई पे? अरे मैं तो आपका भला सोचा था। अरे डर गया था मैं कि नेहा दीदी आपसे दूर हो गई तो आप तो जीते जी मर जाओगे। अरे इसलिए आपको सच बताने की गलती हो गई मुझसे। अरे पर मुझे थोड़ी पता था कि सचमुच में गोली चल जाएगी वहां पे और इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। और मुझे कह रहे हो आप कि नेहा दीदी के सामने जाता और उस लड़के को समझा बुझा देता, पर आप वहां जाके शांत रह पाए क्या? अरे जब आपने भी देख लिया कि वो लड़का कोई और नहीं अच्छू भैया, तो आपने क्यों बंदूक ताने रखी उनपे? क्यों आपने उनके बार बार कहने पे भी बंदूक नहीं फेंकी? क्यों बुरा बुला कहते रहे उन्हें? मैं बताता हूँ, क्योंकि आप नेहा दीदी से सच्चा वाला प्यार करते हो। और जब इंसान अपने प्यार को किसी और के साथ देखता है
तो कसम से दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। पर उस वक्त ये सब मैं थोड़ा ना सोच रहा था। अरे मैं तो बस अपने दद्दा की मोहब्बत किसी और के हाथों लुटते हुए देखना नहीं चाहता था, इसलिए बस आपके पास चला आया। बाकी अपनी वफादारी का सबूत तो मैं यहाँ से कूद के दे सकता हूँ। मैं मुझे माफ करो दद्दा, मैं चला, मुझे माफ करना। रुक, आते चला जा, आजा। सॉरी। नहीं नहीं, हाथ छोड़ो दद्दा, मुझे मरने दो। तू इतना इमोशनल हो रहा है, ठीक है, हो गई गलती, सॉरी। ओह, बाल बाल बट्टी का बेटा पंकज, वरना आज तो पूरी पोल पट्टी खुल जाती। अब मुझे थोड़ा ज्यादा ही सावधान रहना होगा। जब तक मैं त्रिपाठी परिवार की बर्बादी नहीं देख लेता ना, तब तक मेरा सब सामने नहीं आना चाहिए। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पापा से बात करने की, उनके सामने जाने की। लेकिन आपकी कसम मम्मी, मुझे इतना सा भी आइडिया नहीं था कि संजय त्रिपाठी ने मेरे पापा पे हाथ उठाने की हिम्मत की। लेकिन अब सच मेरे सामने आ गया है। अजय सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो पूरे परिवार से अलग है, लेकिन अब उस पूरे त्रिपाठी परिवार से, खास करके संजय त्रिपाठी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया संजू कि तुमसे रिश्ता तोड़ने का मेरा फैसला कितना सही था। थैंक यू महादेव, मुझे उसका असली चेहरा दिखाने के लिए। मुझे खुशी है कि मैंने बिल्कुल सही वक्त पे बिल्कुल सही डिसीजन लिया। जो कहाँ चला गया था अचानक से संजू? कुछ नहीं, एक काम याद आ गया था। मैं सोच रहा था भैया कि अगर गोली मेरे हाथ से नहीं चली तो आखिर गोली चलाई किसने? एनीवेज, मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने वाला हूँ, तो जो भी है उसे पकड़कर बड़ी से बड़ी सजा दिलवाऊंगा मैं। सॉरी संजू, मुझे सचमुच लगा था संजू कि नेहा सिर्फ तेरी दोस्त है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू उसे प्यार करता है, वरना मुझसे मेरे प्यार को छीनने की कभी कोशिश नहीं करते। मैं जानता हूँ। क्या हुआ संजू? तेरी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? नेहा को खोने के डर की वजह से? क्या वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है? मुझे डर लग रहा है कि कहीं सच में उसने मुझे छोड़ दिया तो। भैया अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में मर जाऊंगा भैया। ऐसा कुछ नहीं होगा पगले। तू एक बार नेहा के पास जाना, उसे दिल से सॉरी कह। मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरी बात समझेगी, तुझे माफ कर देगी। वो जा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी परसों तो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, तेरी विश जरूर पूरी हो जाएगी। तो भैया अगर उसने मुझे माफ करने से इनकार कर दिया तो तेरा भाई है ना, मैं बात करूंगा नेहा से।
और कभी भी तुम दोनों के रिश्ते को किसी की बुरी नजर नहीं लगने दूंगा मैं। ये वादा है मेरा। लेकिन आज के बाद कोई गलती से भी गलती नहीं करेगा संजू। और याद रखना संजू, प्यार में और एतबार में मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समझा? उस मनहूस नेहा के कदम पड़े मेरे इस घर में। अब घर को पवित्र तो करना पड़ेगा ना गंगा जल से। तो ये है बेबी जी कि उसने हमारे बेटे अजय की जान भी बचाई है। वो लड़की हमारे बेटों के बीच में ना आई होती ना, तो ऐसे हालात ना पैदा हुए होते। ना वहां गोली चलती और ना जान बचाने की जरूरत पड़ती। आज के बाद इस घर में ना तो मैं उस लड़की की किसी बात को सुनना चाहती हूँ और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहती। दूर रहे वो मनहूस मेरे बेटों से। मैं जानता हूँ मुझे माफी मांगने का हक नहीं है और मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भागे, क्योंकि तुम मुझसे बात भी करना नहीं चाहती हो। पर जब मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने हार नहीं मानी, तो फिर तो मैं कैसे हार मान लूं? पर मैं जानता हूँ नेहा कि हार तो वही प्यार है जो हार मान लेता है, पर मैं हार मानना नहीं चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दे। एक बार बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बोलूंगी। ध्यान से सुनना मिस्टर संजय त्रिपाठी। मुझसे मैं प्यार करना तो दूर, तुम्हें नफरत के लायक भी नहीं समझती हूं मैं। नेहा और संजू के बीच आज से, अभी से कोई रिश्ता नहीं है। सुना तुमने? कुछ नहीं हो तुम मेरे लाइफ में। किसी भी बेटी का पहला हीरो उसके पापा होते हैं, और कोई मेरे पापा पर हाथ उठाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसे माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। खुद मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ की कुछ की, मैंने नशे की हालत में। ये क्यों नहीं कहते कि नशे में तुम्हारी असलियत सामने आ गई? नशा तो तुमने बहुत किया होगा ना संजय त्रिपाठी, पर नशे की हालत में तुमने कभी अपने मम्मी पापा पर हाथ क्यों नहीं उठाया? क्यों?
यहाँ वहाँ क्या देख रहे? नजरें मिलाओ। कहाँ गया वो संजय त्रिपाठी का भौकाल? जवाब दो मुझे। उनके साथ कभी तुमने बदतमीजी क्यों नहीं की? तुम्हारे घर पे जब मेरे पापा की इंसल्ट हो रही थी तब भी क्या तुम और तुम्हारा परिवार नशे में था? क्यों कुछ नहीं कहा तुमने तब? क्यों चुप रहे? प्रॉब्लम शराब में नहीं, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी बिहेवियर में है, तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारे संस्कारों में है। आज तक जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में मैंने अपने पापा से कुछ नहीं कहा है और ना ही मैं चाहती हूँ कि उन्हें कभी कुछ पता चले। मैं सब कुछ भूल भाल के आगे बढ़ जाना चाहती हूँ, बस। मेरी बात सुनो, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। मैं वादा करता हूँ ना कि मैं तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारे सपने के बीच में जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं सपोर्ट करूँ, जितना हो सकेगा उससे ज्यादा सपोर्ट करूँगा। प्लीज यार मुझे माफ करो। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और ना ही कभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। बस जो लड़की कभी तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी, उसे इतना मजबूर ना करो कि वो हद से ज्यादा नफरत करने लग जाए। हाथी तो निकल गया, अब बस दुम बची है। वो भी कब तक बचेगी? इन दोनों में इतनी दूरियां बढ़ा दूंगा कि फिर कभी एक दूसरे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। मुझसे दूर जाने की तमाम कोशिश कर लो नेहा, तुम्हें वापस आना ही होगा अपने संजू के पास। शादी के लिए ये बहुत अच्छा रिश्ता है। अरे दत्ता, अब मिला ना मुझे तो रूप का इक्का। अब तो मैं बाजी पलट के ही रख दूंगा। नेहा और संजू के बीच कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं हो तुम मेरे लाइफ में। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही कभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या मम्मी, आप भी ना। संजू, 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 क्या हुआ? अरे संजू, बता ना क्या हुआ? पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है हमारे बच्चे को। सुख शांति तो कोसों दूर नजर आ रही है चेहरे से। रुक रुक, क्या क्या हुआ? बोल ना। मैं अभी तेरी नजर उतारती हूँ। नहीं उतरवानी नजर मुझे, नहीं उतरवानी। मुझे नजर नहीं लगती, बल्कि मैं इन लोगों को नजर लगाता हूं। उन्हें जो मुझे अपना समझते हैं, उन्हें जो मुझसे प्यार करते हैं, और उन्हें भी जिन्हें मैं प्यार करता हूं। लाल मिर्ची को आग में झोंकने की जगह पर मुझे आग में झोंक दो, किस्सा एकदम हो जाए। रास्ते पर यही सोचता हुआ आ रहा था कि किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं। पर वो भी नहीं हो पाया मुझसे।
और एक ना एक दिन जरूर करूंगा। संजू 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 आप रुकिए, मैं आता हूँ। संजू क्या हो गया यार तुझे? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? संजू दत्ता के शक की सुई तो मैंने किसी और दिशा में मोड़ दी। अब इससे पहले कि हालात फिर मेरे खिलाफ हो जाएं, मुझे अपनी अगली चाल चलनी होगी। दीवार अभी कमजोर है, हथौड़ा मारने में देरी बेवकूफी होगी। क्या करूं मैं ऐसा जो हमारे घर की खोई हुई खुशियां वापस आ जाए? ताई जी, एक आइडिया मेरे पास, जिससे इस घर की खुशियां भी वापस आ जाएगी और सबका मूड भी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए ना, कलेश इतना ज्यादा हो गया कि किसी को ये तक याद नहीं रहा कि आज तिथि के हिसाब से संजू दत्ता का जन्मदिन बैठ रहा है। अरे हाँ, अपने बेटे का तिथि वाला जन्मदिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? कैसे? वही तो, अंग्रेजी कैलेंडर वाला जन्मदिन तो संजू दत्ता अपने दोस्तों के साथ मनाते आए हैं, पर घर में तो हम बचपन से यही वाला जन्मदिन मना रहे हैं ना। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मम्मी जी, इस बुझे हुए माहौल में एक चिराग जलाने का। अब होगा संजू दत्ता के जन्मदिन पे बड़ा वाला कांड। इस पे नेहा दीदी आपको फूलों वाला गुलदस्ता नहीं देगी, बल्कि केक काटने वाले चाकू से आपके अरमानों का मर्डर ही कर देगी। क्यों मुझसे कोई रिश्ते संभाले नहीं जाते? न दोस्ती का, न प्यार का, न भाई से भाई का। क्यों मैं किसी को भी खुश नहीं रख पाता हूँ? क्यों? संजू, संजू क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? क्या बोला नेहा ने? वो मुझसे प्यार नहीं करती भैया। भैया नफरत करती हो मुझसे, बेइंतहा नफरत। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है भैया मैं मर ही जाता। संजू तू पागल है? खबरदार दोबारा ऐसी बात की तो। मैं हूं तेरे साथ, हम सब सही कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा बच्चा, हम ठीक कर लेंगे। पर तुझे चीजों को थोड़ा वक्त देना होगा। दौड़ चाहे प्यार की हो, उसे सुलझाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। थोड़ी हवा बदलने दे, माहौल शांत होने दे। हम सब ठीक कर लेंगे, सब सेट हो जाएगा बच्चा। और तुझे क्या लगता है, नेहा को हम कहीं और जाने देंगे क्या? हाँ, आज नहीं तो कल नेहा को इसी घर में बहू बनकर आना है। और ये तेरे भाई का वादा है तुझसे। सच्ची? एकदम सच्ची। और झूठ की क्या मजाल कि दो भाइयों से एक साथ पंगा लेगा वो। ये हुई ना बात। शाबाश मेरे शेरों, इसी खुशी के मौके पर धमाल हो जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। कैसा धमाल बाबा जी? ये भी मुझसे अभी पूछ लोगे? अपने बाप को कोई सरप्राइज नहीं देने दोगे? जल्दी से तैयार हो जाओ और आ जाओ नीचे। सब ठीक हो जाएगा बच्चा, और हम दोनों भाई हैं ना, सब मिलकर ठीक कर लेंगे हम, है ना? रोया मत कर, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। नेहा, नेहा तेरे पापा आज दिन भर बाहर रहने वाले हैं,
अपनी नौकरी बहाल करने के चक्कर में टॉफी को भी अपने साथ ही लेके गए हैं। अच्छा है, घर में रहते तो नजर मिलाना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। अच्छा सुन, मैं अली के साथ न्यू मार्केट जा रही हूँ, जन्माष्टमी के लिए कुछ सामान लेना है। आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी, अपना ध्यान रखना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे जैसे कोई था यहाँ। कोई तो पक्का था। तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे हाँ पापा जी, मैं तो भूल ही गया था कि आज संजू का तिथि वाला जन्मदिन है। अपने भाई का जन्मदिन मैं कैसे भूल गया यार। हाँ, हम सब तो भूल ही गए थे। अरे ये तो अच्छा हुआ हमें पंकज ने याद दिला दिया, वरना आज हम तिथि वाला जन्मदिन मना ही नहीं पाते। सब भूल गए थे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई से एक यादगार बना दिया जाए। हाँ? क्या यार संजू, इतनी खुशी वाले मौके पे भी तू खुश नहीं है? कम से कम थोड़ा तो मुस्कुरा दे यार। चल चल मुस्कुरा दे यार। हम ऐसा मत कर लड्डू यार, हर बार अपने जन्मदिन पे कितना एक्साइटेड रहता है तू। घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो घर की रौनक होता है। अगर तुम अपने जन्मदिन पे नहीं मुस्कुराओगे तो हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट कैसे आएगी बच्चा? कैसे खुश रहूं जब मैंने नेहा को हमेशा के लिए खो दिया। तो ठीक तो है ना? पकड़ इस लड़की को। इसका मतलब दो लोग हैं। मुझे कुछ करना होगा। कोई है, बचाओ! कोई है! पकड़ इसको! कोई है! चल चल। सब बंद कर।
लाकर छोड़ दी गई हूँ मैं। ये गाना बजाना जैसे कोई पार्टी चल रही हो, लेकिन किसकी और मुझे क्यों ऐसे लाया गया? इतना बड़ा गिफ्ट अब आएगा मजा। हैप्पी बर्थडे संजय। ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? संजू वो बोल थोड़ी पाएगी। तुमसे ज्यादा सेल्फिश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है संजय त्रिपाठी। मैंने क्या किया? एकदम चुप। मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। रंकी, अपनी औकात में रह के बात कर। औकात तो आज आपके बेटे ने दिखा दिया आंटी। खुल के अपना असली चेहरा दिखा दिया आज इसने मुझे। नेहा काम डाउन। तुम मुझे बताओ, मैं सब सही कर दूंगा। बस अजय सर, आज आप बीच में नहीं आएंगे। संजय त्रिपाठी खुद को इंसान नहीं भगवान समझता है। भगवान जो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बना सकता है, किसी को भी मिटा सकता है। तुमने मुझे फूल दिया, वो फूल मैंने वापस तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारा, तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया। तुम माफी पे माफी मांगते रहे, पर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। और तुमने इस बात को अपने ईगो पे ले ली। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना तुम संजय त्रिपाठी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज तुम्हारा तिथि वाला जन्मदिन मनाया जा रहा है ना? कमाल है। जो इंसान दूसरों को चैन से जीने नहीं देता है, उसके एक नहीं बल्कि दो बार जन्मदिन मनाए जाते हैं। वाह, क्या बात है संजय त्रिपाठी। अपनी हद में रहे लड़की। ये हद का निबंध आपने अपने बेटे को बचपन से सुनाया होता ना आंटी, तो आज इस हाल में नहीं होता आपका बेटा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी संजय त्रिपाठी, आज आपका तिथि वाला जन्मदिन मनाया जा रहा है।
और जन्मदिन पे आपको आपका सबसे फेवरेट गिफ्ट यानी नेहा शर्मा चाहिए, जो आपका प्यार नहीं बल्कि जिद बन चुकी है। तो बस उठवा लिया अपने 2 गुंडों को भेज के और मंगवा लिया भरी महफिल में ऐसे गिफ्ट रैप करवा के। नहीं, यह सच नहीं है। इस बेचारे को तो अपना जन्मदिन भी याद नहीं था। इसे तो इस पार्टी का भी अंदाजा नहीं था। इसे सब यहाँ आकर पता चला है। क्या अंकल जी, मैं तो बचपन से जानती हूँ इसको। इतने कॉन्टैक्ट है इसके कि जैसे ही पता चला होगा वैसे ही प्लान बना लिया होगा। टाइम ही कितना लगता है मुझ जैसी मामूली लड़की के घर में 2 गुंडों को भेजने में। मास्क लगाओ, नेहा शर्मा को उठाओ, गिफ्ट रैप में लपेटो और पेश कर दो महाराजा के सामने। बस संजू तो मेरी आंखों के सामने था। नेहा को लाने गुंडे उसने कब भेजे? पर नेहा यहाँ आई कैसे? याद है ना तुम्हें, एक दिन तुम्ही ने कहा था मुझसे कि नेहा शर्मा के बिना संजय त्रिपाठी के लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो तुम जन्मदिन का केक कैसे काट सकते थे? तो बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उठा लिया एक जीती जागती लड़की को उसके घर से। बंद तो लड़की, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। गांधारी के बाद आपका ही नाम लिखा जाएगा पुत्र मोह के इतिहास में। आंटी, आपकी आंखों पे भी उन्हीं की तरह पट्टी बंधी हुई है। आप लोग ही फैसला कीजिए, बताइए आप लोगों को नहीं लगता संजय त्रिपाठी के जन्मदिन के दिन उसकी मनपसंद लड़की को उसके पार्टी के बीचों बीच गिफ्ट रैप करके पेश करने का हुक्म एक ही इंसान दे सकता है, खुद संजय त्रिपाठी। और इसे कहते हैं नहले पे दहला। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।